नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 974 दिन क्लास के मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आप कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र के हिंदी भाषी क्षेत्र स्टूडेंट हैं या हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई किया और इंग्लिश आपको नहीं पढ़ने आता है या कोई भी कारण आपने पढ़ाई भी नहीं किया हो, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, दोस्तों इस वीडियो का अंत तक देखिए, आपको अब इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को दबाइए कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए जिससे पता चले कि वीडियो कब कब आता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको कुछ नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्णमाला के बारे में। ये अल्फ़ाबेट और वर्णमाला आखिर किस चिड़िया का नाम है, किसे कहते हैं, आखिर मैं ये बार बार क्यों बताते रहता हूँ दोस्तों, इसलिए कि ताकि एक दिन ऐसा है कि आप ये समझ चुके होंगे कि तुम्हें अल्फ़ाबेट और वर्णमाला कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये संख्या जो है, अगर बात की जाए तो 26 लेटर होते हैं इसमें, लेकिन इसे उच्चारण करने का तरीका जो है तो 64 यानी 64 तरह से होते हैं। जैसे खासकर ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है सो 5 वॉवेल कहे जाते हैं। और डबल ओ के साथ यही वॉवेल जो है उच्चारण करने के लिए अगर बात किया जाए कितने तरह से अलग अलग तरह से उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों, तो ये 23 तरह से उच्चारण कर सकते हैं। जी हाँ, 23 तरह से कहने का मतलब कि 5 गुना ये अधिक वॉवेल अपने आप में बदल जाता है। उसके बाद जो 21 है कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण करने का तरीका जो है सो 41 तरह के, जो कि 42 के आसपास ही है, 41 तो 41 है। अब जैसे मैंने हमेशा बात कहा है कि जब भी अगर कोई भी एक लेटर, चाहे वो कॉन्सोनेंट का हो या वॉवेल का, एक भी उच्चारण अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको पढ़ने नहीं गए। इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, जो कि मैं हमेशा प्रैक्टिस ही करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस वाला वीडियोस तो है ही, साथ ही समझने वाला वीडियो कैसे आप अपनी जो में कमी है उसको दूर करेंगे। दूसरी बात तो यहाँ हिंदी की अल्फ़ाबेट जो कि वर्णमाला नहीं है लेकिन एक दूसरे के बराबर है, वॉवेल जो कि स्वर नहीं है लेकिन एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन नहीं है लेकिन तब भी एक दूसरे के बराबर। जैसे कॉन्सोनेंट के 21 लेटर जो है ये व्यंजन में शामिल है, लेकिन फिर भी कॉन्सोनेंट देखिए स्वर जो है 14 है, व्यंजन जो है 36 है। अब 21 है लेकिन 15 के लिए आपको यहीं पर डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ वॉवेल तो 5 है, स्वर 14 है, तो 9 के लिए आपको यहीं डिपेंड स्वर में ही होना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी के शब्दों को आखिर कैसे लिखेंगे, हिंदी के शब्दों को लिखेंगे नहीं तो दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ेंगे कैसे, आप किसी का अपने मोबाइल में किसी का नाम कैसे फीड करेंगे, ये सब तो जरूरी की चीज़ है। अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में किसी का मेल पढ़ना, किसी को मैसेज करना, मैसेज को पढ़ना, कुछ भी एड्रेस पढ़ना, कुछ भी लिख लेना, दवा का नाम, बहुत सारी चीज़ जो जरूरी है। तो इस तरह से आपके व्यवहारिक ज़िंदगी में ये इंग्लिश इस तरह से घुस गया कि इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है दोस्तों, इसलिए जरूरी है पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला हिंदी व्याकरण की चीज़ है और इसके अंदर 2 पार्ट है। स्वर इसकी संख्या 14 होता है और ये स्वर इस तरह से है, उसका अंग्रेजी आपको याद करना है। देखिए अंग्रेजी जो है ये अंग्रेजों की देन है और हमने इसे डेवलप नहीं किया, अंग्रेजों ने किया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तब भी जैसे कि डबल ए की जगह सिंगल ए लिख लेते हैं, बड़ी ई होने पे भी छोटी आई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी होने पे छोटी ऊ यानी यू का इस्तेमाल, तो इसी तरह री का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ है। यहाँ अन को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ए एन की जगह जो है आई एन का इस्तेमाल होता है, ए एम का इस्तेमाल होता है, अलग अलग उच्चारण पे। इसके अलावा कुछ और भी जो है अक्षर हो जाते हैं। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या है, अगर कुछ नहीं होता आकार का ये हो गया, छोटी कर के ये बड़ी कर का है, ये ऊ कर का है, बड़ी ऊ कर का है, री का इस तरह से होता है, बड़ी री का, ठीक है। उसके बाद ए जो है, ए का ये हो गया, ए का ऐसे हो गया, ओ का और अ का ये हो गया, अन का ये हो गया, और ये देखिए अन नासिक के चंद्रबिंदु और अ का ये लास्ट का जो 3 है, 3 आप जब याद करने अगर नहीं याद होता है आपको तो याद करने चलेंगे तो ये भूल जाएंगे, इसका उपयोग नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मात्रा चिन्ह का क्यों पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है मेरा, मेरा, तो मेरा लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए ए कार है, आकार है। अब डायरेक्ट अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो आप जिसके दो चीज़ को याद रखना होगा, तो व्यंजन को याद रखना होगा जो कि अगले स्लाइड में देखें, और उसके बाद ये मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा। और मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी क्या होगा, जैसे ए का और ए का मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी ए ही होगा, तो इन दोनों को याद रखिए। तो अंग्रेजी ये हो गया, आ का कोई अंग्रेजी मात्रा चिन्ह होता है आकार, और आ का डबल या सिंगल है, इसी तरह इसका एकदम देखिए ये आपको ये दोनों के साथ हम ये इंग्लिश याद रखना होगा। अगर आप ये रख लेते हैं तभी, खासकर क्योंकि मात्रा चिन्ह का ही तो ज़्यादा खेल है। अब स्वर तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो इसको आज समझना होगा। इसे मेरा, तो मान लीजिए मुझे पता है, इसे मैंने लिख दिया मेरा। आपको अगर नहीं पता तो कैसे लिखते मेरा, अगर लिखते
लंगर, ठीक है, लंगर लिखते हैं, लंगर हिंदी के शब्द है, लंगर लिखते हैं। तो क्या करते हैं लंगर लिखने के लिए? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि अन का क्या होता है, तो एल को ल बोलते हैं, अन के लिए एन का इस्तेमाल होता है। देखिए ए एन लन, गर जी से ग होता है, और क्योंकि व्यंजन मैंने देखा है, और ए हो गया उसमें आ मिला और र में आ मिला, लेकिन लास्ट में ये लिखते हैं लंगर। इस तरह से लंगर लिख सकते हैं। अगर लिखना है कृपा, ठीक है, कृपा लिखना हो या कृतिका ही लिखना हो, चलिए कृपा से बढ़ते एक और 2 डबल लेते हैं कृतिका। तो देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में मात्रा चलेगी, री इकार छोटी कार है, और ये जो है आकार है। कैसे लिखेंगे? क को के बोलते हैं, री के लिए आ रहा है यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, सेम ऊपर ही है, क्री हो गया, तो से टी हो गया, छोटी कार के लिए यहाँ से आई ले लेंगे, और उसके बाद तो ये देखिए ई हो गया आई, और के से क होता है आकार के लिए डबल या सिंगल है, इस तरह से कृतिका लिख देंगे। अब देखिए क्योंकि व्यंजन के बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन व्यंजन ये अपने आप में आधे अक्षर है, इसको पूरा अक्षर बनाना सीखना होगा। एक्चुअली अक्षर बनाना सीखना होगा, तो किसी 36 व्यंजन जो है इसमें से कोई एक को उठा लीजिए और उसमें से कोई एक स्वर जोड़िए। आपने पीछे देखा 14 स्वर है, कोई एक स्वर जैसे जोड़ेंगे तो ये क्या होता है, एक अक्षर अपने आप में बन जाता है। ये अक्षर दोस्तों, ये अक्षर छोटी मोटी चीज़ नहीं, इसी अक्षर के समूह को शब्द बोलते हैं, इसी अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। जब 2 से 2, 4, 10, 20 तक के अक्षर को एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं, और शब्दों के मतलब कह सकते हैं कि व्यवस्थित समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। तो ये वाक्य है, इसी में ही ग्रामर सेट रहता है हिंदी व्याकरण का। लेकिन हिंदी के लिए ना आपने ना हमने ग्रामर के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, तो इंग्लिश के लिए क्यों? इंग्लिश के लिए मैं भी नहीं कहता हूँ कि कभी ग्रामर के रूल रेगुलेशन पढ़ना है, लेकिन हाँ हिंदी के कुछ बात समझनी होगी आपको, जो कि याद नहीं समझ कर करना होगा। जैसे देखिए ये आधा क आधा ख आधा ग आधा घ आधा ग है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क है, एक्यूरेट। अगर मैं बोलूँगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये क है, तो अगर ऐसा बोलते तो गलत है। दोस्तों ये है आधा क, और इसी में मैं आ मिला देता हूँ, तो क्या होता है का, यानी के प्लस ए, डबल ए का सिंगल ए का इस्तेमाल होता है ना, तो क्या होगा के का। अगर की लिखना है तो की लिखना है तो क प्लस ई, ठीक है, तो हो जाता है की। इस तरह से लिखते हैं, यानी के प्लस आई, एक्चुअली के आई की। तो इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। वह के लिए देखिए अभी भी कन्फ्यूजन है, कब वह भी बन जाएगा, कब वह के लिए डब्ल्यू लगाएंगे, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये सब जैसे फेमस हो गया। इसका देखिए तालाब शक्ल एच, मूर्धन शक्ल एच, दंत शक्ल एस होता है, अक्षर में के एस एच है, तरह में टी आर है, गया में जी भाई। ये तीन जो है, तीन अच्छे से याद रखिए क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। अक्षत्रज्ञ। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए किसी का नाम है, मैं लिख लेता हूँ ताकि आप, मैं और तुम जाएंगे, ठीक है, जाएंगे, ये मैंने लिख लिया कि वर्ड। अब अंग्रेजी में इसी को मतलब अंग्रेजीकरण कर देना है, लिखना है, चाहे नाम कोई भी हिंदी शब्द को ऐसे ही लिखेंगे। तो सिंपल सा दोस्तों आपके लिए लिखेंगे आप, मैं और तुम जाएंगे, जाएंगे, ये लिखा गया। अगर आप ऐसा लिखना जानते हैं तो आप किसी को भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं दोस्तों, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कर सकते हैं ना, मैसेज में कर सकते हैं। इसी तरह से लिखना लोग जानते हैं तो आधा इंग्लिश आप ऐसे ही समझ जाते हैं। किसी के देखिए आप क्या कर लेंगे, जब ऐसा लिखने आएगा तो आपको नाम भी लिखने आ जाएगा। मान लीजिए आप कहेंगे मुझे नाम नहीं लिखने आता, कैसे लिखेंगे? हमारे एक नाम ले लेते हैं कविंद्र, ठीक है, कविंद्र मैं नाम लेता हूँ कविंद्रू, अच्छा कविंद्रू कर देता हूँ, कविंद्रू एक नाम है, उसको लिखना है, नहीं आ रहा लिखने, क्या करेंगे इसका शब्द विस्तार करेंगे। किसी भी शब्द को नहीं लिखना है तो उसका शब्द विस्तार कर दीजिए। जैसे के, अब देखिए कैसे शब्द विस्तार होगा, तो यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा क में अ मिला हुआ है, ठीक है, प्लस व में छोटी कार मिला हुआ है, प्लस न में कुछ नहीं मिला हुआ क्योंकि आधा न दिख रहा है, फिर द में जो है, और इसके बाद र में और ऊ मिला हुआ है, ऊ छोटी ऊ, तो कविंद्रू लिखा गया। अब सीधा इसी पे स्वर व्यंजन तो याद रखना होगा आपको, नहीं तो नहीं होगी, मेहनत आप ही को करनी है। जी हाँ दोस्तों,
जैसे के से क, अ के लिए, व के लिए भी लगा देंगे, कभी कोई लोग डब्लू भी लगाते हैं। तो ये तो बात है, लेकिन जो लोग जानते हैं लिखना वो सही लिखेंगे। क, के ए भी, छोटी का आई, एन से न, डी से ड, आर से र, इसमें ऊ लगा देंगे, यू है ना, यू, कविंद्रू। इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं, यानी कि अगर नहीं लिखना है तो ऐसे ही सीखना होगा ये शब्द विस्तार करके। बचपन में ये सिखाया जाता है बच्चों को, लेकिन अब बच्चे भी नहीं रहे और आपको सीखना है जल्दी में। 10 दिन बहुत है दोस्तों आपको इंग्लिश सीखना। अगर 10 दिन बहुत है, आप हिंदी के शब्दों को जैसे लिखते हैं वैसे ये इंग्लिश के शब्दों को लिखेंगे और पढ़ने लगेंगे। तो चलिए कॉन्सोनेंट में बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है? कॉन्सोनेंट वॉवेल भी बात करेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट में संख्या 21, उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। यहाँ आप इसे याद कर लीजिए। जी हाँ, याद करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। सी को क्या बोलते हैं? क बोलते हैं। सी को स बोलते हैं। जैसे सी आई से स, सी ई से स होता है, इसलिए स होता है। के को क बोलते हैं, और क के लिए सी एच, सी के, क्यू यू ई बोलते हैं। जैसे करेक्टर, क्रोम, लक, क्वेंट, क्वेश्चन, ट्वेन, ये हो गया। आर को रा भी बोलते हैं, आर को ड़ा भी बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स, एफ एक्स बॉक्स में एक्स, है ना। ई एक्स से भी एक्स होता है, जैसे ई एक्स को एक्स बोलते हैं, या ई एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे देखिए ई एक्स सी यू एस सी एक्सक्यूज, और ई एक्स ए एम एग्जाम। उसके बाद दोस्तों क्यू को तो क्या बोलते हैं, है ना। डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। ज कब बोलेंगे? जैसे ग्रेजुएट का वर्ड ले लीजिए, सिंपल मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट में डी को न ड बोलते हैं न द बोलते हैं, नहीं तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? ग्रेजुएट, यानी डी को ज बोलते हैं। यहाँ पर जी को ग भी बोलते हैं, ज बोलते हैं। कोई भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में जी को कभी कभी ग, कभी कभी ज बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जहाँ ग ज दोनों बोले। जैसे देखिए गॉर्जियस, इसका मतलब है कि जी को ग और जी को ज दोनों उच्चारण होता है। जैसे यहाँ देखिए जी ओ आर को पहला जी ग, दूसरा जी ज, कैसे उच्चारण होता है? गॉर्जियस, गॉर्जियस, गॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस नहीं ना, जॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस, दोनों उच्चारण हो गया। टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं। जैसे कैसे? जैसे टी आई से श होता है, ठीक है, टी आई स होता है। स से टी आई ओ एन पार्ट बना सन, और टी आई एल पार्ट बना सी एल। उसके बाद टी यू से च होता है, जैसे टी यू ए एल हो गया चुअल, और टी यू ए आर यू हो गया चर। तो सन, सी एल, चुअल, चर। उसके बाद देखिए इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। ये दोनों उच्चारण होंगे ही इंग्लिश वर्ड में, लेकिन कभी वर्ड ई एस से भी स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ज, है ना, ज बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए, आप सब बढ़िया से समझिए, बुझिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि कि जो पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद रखिए ताकि आपका काम बन जाए। यही पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश पढ़ने में मेन रूप से सहयोग देंगे। अच्छा, अब देखिए टी आई एन को क्या पढ़ेंगे? अटपटा सा लगता है, टी आई एन को टीओन पढ़ देंगे, लोग पढ़ देंगे टीओन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ये सब वर्ड जानते हैं लेकिन हर जगह तो नहीं जानते। तो टी एन को सन बोलते हैं, टी एल को सी एल, टी एल को चार, टी एल को चुअल, प्रो, एस एन को सन, एस एन को जन, एल ओ जी को लॉ, जी टी आई को टीम, ई जो है सी ए, टेड, एज, ये सारे बोलते हैं। एन को एन, कन, कम, ई आर, टेंट, अल, ई एल, एस आई को सी, ई एन सीक्वेंस, ई एन सीक्वेंस, ए एन को एन, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं। अब वर्ड्स में देखिए कि क्या ये आ रहे हैं। बगुले की तरह आपको कोई वर्ड को मान लीजिए नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आपको बगुला की तरह आपको ध्यान लगाना होगा कि वाकई में क्या ये रिपीट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए सी एल बोलते हैं, यहाँ सेन बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर सेन है, मेन टेन ई एन है ना, तो यहाँ हेन हो जाता, एच लगे तो हेन हो जाता। देखिए पढ़ना क्या था? एन ए पढ़ना था, ई एस पढ़ना था, चर है, ने पढ़ना था, चुअल है, फैक्ट पढ़ना था, प्रो है, जन है, वी पढ़ना था, प्रोविजन बोलते हैं। इंटरमिशन का देखिए मिस पढ़ना था, बाकी से पढ़ा जा सकता है। इंटर मिशन ये तो है ही, फिर मिस पढ़ना था। इकोलॉजी का इकोलॉजी दोनों पार्ट है, एक एक्टिव पार्ट है। ईज तो पढ़ सकते हैं, तो टीच हो गया। सी पढ़ना था, सिटीज। देखिए यहाँ पर सी ए भी है, इनी भी है, टेड भी, तीनों के तीनों पार्ट है। कलेक्टेड में टेड पढ़ सकते हैं, अभी देखिए टेड पढ़ सकते हैं,
कॉलेक्ट ही नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ने पर ध्यान देना होगा। एज जो है पढ़ सकते हैं, लिख में थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। उसी तरह देखिए एशियन सेन मेंटेन होता है, सी से कन होता है, तो कन इसको यहाँ जब बोलते हैं कंज्यूमर, ईयर है, टी लगा टर, डब्ल्यू लगा वर हो गया। तो सब यहाँ देखिए यहाँ देखिए कंप्यूटर हो गया। टेंट में यहाँ देखिए टेंट तो है ही, तो इम्पॉर्टेंट। सन है यहाँ अल है, नेशनल। ईएल है तो डीएल हो गया, यानी रियल हो गया, रेडियल। या आप कहें फेसियल, ठीक है, फेसियल तो जिसमें ईएल हो गया। उसके बाद देखिए सिव है, तो सिव तो है ही, तो कॉम्प्रिहेंसिव, 4 पार्ट से बना है। एएनसी है, ठीक है, टेंस हो गया, तो इम्पॉर्टेंट। ईएनसीक्वेंस बोलते हैं, लगा से, तो यहाँ देखिए एंस है, और पीआरई को प्रे बोलते हैं, प्रेजेंस। एस को यहाँ पर देखिए क्या उच्चारण होता है, पीआरई को प्रे बोलते हैं, एस को यहाँ पर जा उच्चारण कर रहे हैं, तो जेंस ईएनसी लग गया, तो जेंस हो गया प्रेजेंस। एन को एन बोलते हैं, आर लगा रेन, एम लगा मेन, एस टू गेज बोलते हैं वेस्ट रेस्ट, टी लगता है टेस्ट, ए जी लगता है तो अगेन। तो इस तरह को आपको अच्छे से याद रखना होगा। दूसरा पार्ट पे चलते हैं दोस्तों, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है 62 पार्ट मैंने यहाँ दिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि इंग्लिश में ज़्यादातर यूज होता है। जैसे ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को आप बोलते हैं, जैसे एल ओ डब्ल्यू नाउ। लेकिन अगर के एन ओ डब्ल्यू रहता तब क्या पढ़ते हैं, तब दोस्तों नो पढ़ते हैं, नाउ नहीं पढ़ते। ये सब अंग्रेजों ने देना, जो जैसा उच्चारण करेंगे उसको ऐसे उच्चारण हम लोग करना है, जो कि इस पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ वैसे उच्चारण जो अंग्रेजों ने किया वैसे उच्चारण होगा। इन्हीं पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप पकड़ कर वो कर सकते, जैसे ए वाई को ए बोलते हैं, 80 को 8, 80 को एट, है ना, पीआरई को प्री, पीआरई को प्रे, ओ इसको सी को कल, आई जी को आइट, ए सी को एक, एल ई डबल एस को लेस, एल को ओ एन जी को ऑन। उसके ए सी वाली को श्योर, ट्री, इको, अर्न, टूक, ली, सी ओ को इंग, सी को स, एल एम को मा, डी जी को डा, जी एन को ना। जैसे देखिए डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा में, एस लगा से। अब एटी है, टी है, टी है, टी है, जैसे एम लगा मैट, आर रैट, कैट डैट, एटी है, एट है, कैट रेट मैट। अब देखिए प्री एक पार्ट है, प्रीफिक्स, प्रेजेंट, एस को ई एन टी को एंड बोलते हैं, एस को जे एन टी बोलते हैं, तो प्रेजेंट हो गया। अब देखिए वो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, कल है एक पार्ट है, चर्बी एक पार्ट है, आइट आइट आइट, जैसे नाइट राइट फाइट हो गया। अब देखिए एक है सेस, एक्सेस हो गया, माइंडलेस हो गया, वॉक मेल साइलेंट है, सॉन्ग अमॉन्ग हो। उसके बाद श्योर देखते हैं, थोड़ा सा तेजी में चल रहा है ताकि दोस्तों आप अच्छे से समझ पाएँ। एस यू आर श्योर, जैसे कि यहाँ श्योर भी बोलते हैं और जर भी बोलते हैं, लेजर में ये जर आ जाएगा एस यू आर। अब देखिए श्योर है, ट्री में देखिए ये पार्ट है, कन भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूट, इकोलॉजी 2 पार्ट हो गया। अब देखिए ई आर एन कॉइन बोलते हैं, सी लगा सर्ण हो गया तो कंसर्न हो गया, रुक हो गया, लुक टुक हो गया, ऑनली हो गया, सी ओ को बोलते हैं कोऑपरेशन हो गया। गोइंग कमिंग, यहाँ देखिए सी को सब बोलते हैं, पुलिस हो गया, काम में एल साइलेंट है, लॉज है, साइन है। ये सब चीज़ जो आपको समझना होगा। अब देखिए उसके बाद जो है बात करते हैं ई एन टी को। ई एन टी को क्या बोलते हैं, ई एन टी को एंड बोलते हैं, यहाँ एंड लिखा है, एम को एम, ए बी एल को एबल, डी एस को डिस, सी को क्योर बोलते हैं। तो देखिए टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ई एम को एम बोलते हैं, एम ओ डल को ओ बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड, ई डिक्वेड बोलते हैं, एम्प्लॉयड हो गया। कंफर्टेबल, एबल टी के लगा टेबल हो गया। अब देखिए डिस है, कंफर्ट, डिसकम्फर्ट है, क्योर है, तो यहाँ कहते हैं कि प्रो क्योरमेंट, ई एन टी को लगा मेंट, इम्बैलेंस, तो एल के साथ लगा तो इम्बैलेंस हो गया। उसके आउंड है, तो देखिए एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड, तो आउंड 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 है। ओ एन कौन बोलते हैं, तो ऑनलाइन ऑन गोइंग। ओ एन कौन बोलते हैं, तो ऑन, ड्रोन, प्रोन, टोन, स्टोन। ई ए को एक बोलते हैं, लिक, टी। जन है, तो देखिए यहाँ जन बोलते हैं, जी आई एन को जन बोलते हैं, आर ई को री बोलते हैं, रीजन। अब ईवल है, तो एस लगा तो सीवल हो गया, सी एन सेन होगा, सेंसिबल, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, तो एक्सचेंज, एग्जाम। यूनी है, तो यू देखिए यूनी, साइकिल, यूनाइट। दोस्तों इस तरह से आप एक वर्ड का एक वर्ड डिक्शनरी भी खरीदते हैं, ठीक है, डिक्शनरी खरीदते हैं तो भी यार दोस्तों जाहिर सी बात है आप लाखों वर्ड को पढ़ेंगे नहीं, जब जरूरत के अनुसार एक एक वर्ड लेंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड इस तरह से काम करते हैं कि आप किसी भी वर्ड को एक बार मतलब कोई उच्चारण भी कर देना तो आप उसके उच्चारण को पकड़ कर आप जो है उसका स्पेलिंग लिख सकते हैं। इस तरह से स्पेलिंग भी आपको लिखने आ जाएगा और स्पेलिंग के साथ साथ मीनिंग भी समझ पाएंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ खास अपने मीनिंग भी होते हैं। अब चलिए दोस्तों इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको पढ़ने के लिए यूजफुल रहते हैं। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जब आपको पढ़ने में दिक्कत हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप इसको गौर से देखिए, बहुत ही गौर से देखिए, एकदम बगुले की तरह देखिए। जैसे अर्जुन ने देखा था मछली के आँख में, उसी तरह से आपको हर एक लेटर्स पे एक पैटर्न, उस पैटर्न को पकड़ने इसमें कि आखिर कौन सा वर्ड, पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड का पैटर्न चल रहा है। अगर पकड़ लेते हैं तो आपको पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक है और जाहिर सी बात है
पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा जाता है। तो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाते हैं। अब हिंदी के शब्दों को देखेंगे तो हिंदी के शब्दों को स्वर व्यंजन से पहचानेंगे। अब बताइए कि यहाँ हिंदी के स्वर क्या आपको कहीं दिख रहे हैं या नहीं। अगर दिख रहे हैं तो आप पकड़िए, नहीं तो मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ पर हिंदी के शब्द हैं। तो उसको अच्छे से देखिए। 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड ही काफ़ी है। कुछ और है जो मैं एक्स्ट्रा जोड़ते रहता हूँ, जब जब मिलता रहता है मुझे तो मैं समझाते रहता हूँ कि ये जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए आफ्टर, ई आर पर बोलते हैं, एक पार्ट है, टी लगा टर हो गया, एंड इन देखिए पार्ट है और ई एल पार्ट है तो इंडस्ट्रियल हो गया। एक पार्ट है तो एक्टिविटी, स्टार्ट, अर्बनाइजेशन, सन के पार्ट है, हालांकि इसको अलग से अर्बनाइजेशन पढ़ सकते हैं। एंड अर्बनाइजेशन फिर से है, दो एक ही तरह से हो गया। वो हैंड इन हैंड, सिटीज आए इसको ही बोलते हैं, सिटीज हो गया। देखिए प्रोवाइड, मार्केट, मार्केट ए को किसी तरह से देखिए आ उच्चारण के मार्केट। फिर देखिए ऑल्सो प्रोवाइड, प्रोवाइड सर्विस, ईयर पर इस लगा सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट, लेबर, लेबर देखिए सी को कन बोलते हैं, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट्स, एंड फाइनेंशियल, ईएल होता है ना, सी के साथ सीएल हो गया। एडवाइस, सी को सब बोलते हैं एडवाइस, लोग एडवाइज बोलते हैं, एडवाइज जब क्यों बोलते हैं भैया, ये सी को सब बोलते हैं एडवाइस, पढ़िए एडवाइस, एडवाइस। ईटीसी को ईटीसी बोलते हैं टू द, इन एक पार्ट है इंडस्ट्री, ट्री भी एक पार्ट है, मैनी इंडस्ट्री जिसमें आइज इज पार्ट है, यहाँ इन पार्ट है। टेन टू कम टुगेदर, ईयर पर टी लगा दर, टुगेदर टू मेक, एक के बाद ये मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, नोन नोन एज एग्लोमेरेशन, सन हो गया। इकोनॉमीज, इज हो गया। ग्रेजुअली, देखिए डी को यहाँ कितने जगह बोल दे, ग्रेजुअली। अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन, तो सन हो गया। टेक्स प्लेस, इसी को सब बोलते हैं इन द प्री, प्री एक पार्ट है, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक्चुअली इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस, तो डी लगा दीजिए यहाँ पर, इंडिपेंड और यहाँ पर डी हो जाएगा, DEN, इंडिपेंडेंस। पीरियड, पीरियड, ओडी गॉड, पीरियड। मोस्ट, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड, लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, EW के यू बोलते हैं व्यू, व्यू ऑफ ओवरसीज, ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ETC। अब देखिए कंसेक्वेंट, ENT को एंड बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, QU के साथ लगा तो QU को तो क्या बोलते हैं, इसलिए कंसेक्वेंट हो गया, LY जुड़ गया तो कॉन्सिक्वेंटली हो गया। देयर इमर्ज्ड, ईयर पर सी लगा सर्टेन, AN को एन टी लगा टेन, सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंड, देखिए वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, जी लगा देट, तो आर के साथ राउंड हो गया, सराउंड, SUR सराउंड बाय द ह्यूज। अब देखिए ह्यूज, यू के रूप में, तो ह्यूज एग्रीकल्चरल, रूरल हिंटरलैंड, द की टू डिसीजन, ऐसा इनको जन बोलते हैं, ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन, सन हो गया। इज द लीस्ट कॉस्ट गवर्न, ERN बी लगा वर्न, INT एम लगा मेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस, ENC बोलते हैं, इन्फ्लुएंस द लोकेशन, तो सन हो गया ऑफ, इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। अब देखिए जो है 11 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू हो रहे हैं, ये देखेंगे दोस्तों। ये देखिए वर्ड जो है 11 लेटर्स के हैं और एल से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या पढ़ेंगे, ल्यूके वॉर्म्स, इजीली पढ़ सकते हैं, ल्यूके वॉर्म्स, लम्बैजिनस, वही उसका एल लगा नस हो गया है, उसके देखिए लंबर रिंगली, लंबर रिंगली, तो लंबर रिंगली, लंबर जैक्स हो गया,
फिर देखिए लंबर यार्ड्स और ये है लंबो सैक्रल। नेक्स्ट देखिए जो है दोस्तों लम्ब्रिकल्स, लम्ब्रिकलीज, फिर देखिए लम्ब्रिक्यूसस और लास्ट में देखिए ल्यूमिनरिज्म। ठीक है, इसका ल्यूमिनरिज्म हो गया। नेक्स्ट देखिए ल्यूमिनेशंस सन्स हो गया, ल्यूमिनेसेंट ये एंटीग्रेंट्स से ई लगा, ऐसी को सब बोलते हैं ल्यूमिनेसिंग। नेक्स्ट है ल्यूमिनोफोर और ल्यूमिस्टेरॉस। नेक्स्ट है लंपीनेसेस, लंपिसनेस और लंप सकर्स। नेक्स्ट है लूनर स्केप्स और ल्यूनेटिकली। तो ये दोस्तों साथ ही एक और देखिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस तरह के वर्ड पढ़ के आपने आप में महसूस करने लगे कि हाँ आपको वर्ड से के टेढ़े उच्चारण भी आपको आ सकते हैं, कैसे पढ़ना वो भी दिख रहे हैं। अब हिंदी में भी लिखा हुआ तो दोनों फायदा होगा। लुब्रिकेटिंग, देखिए के हो गया टी हो गया, तो आईएनजी बोलते हैं, टी लगा तो क्या हुआ लुब्रिकेटिंग। इसलिए है ना लुब्रिकेटिंग, तो कितना से आसानी से पढ़ा जा सकता है। देखिए लुब्रिकेशन, ये देखिए सन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिव ये पार्ट के रूप में भी चल रहा है। लुब्रिकेटर्स ओ आर टी लगा टर्स हो गया। लुब्रिसिटीज हो गया। लुब्रिकसली, फिर देखिए लुब्रिटोरियम। नेक्स्ट है ल्यूसिडनेसेस, फिर देखिए ल्यूसिफरियंस। नेक्स्ट है ल्यूकेन बिल्स, आई है तो ल्यूकेन बिल्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ल्यूकेन बूथ हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर से ल्यूकेन गोन, ल्यूकीनेसेस, लक पेनीज, ISPs बोलते हैं लक पेनीज। देखिए ल्यूक्रेटिवली हो गया। ल्यूकैब्रेशन ये सन हो गया। ल्यूकैब्रेटर्स हो गया, यहाँ से ल्यूकैब्रेटरी और यहाँ लज ग्रोवियंस। नेक्स्ट है ल्यूडिक्रोसली और है लड लंपस ल्यूम्स्के। ला देखिए ल्यूनेटिक गेट एक वादी है, तो इस तरह से तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात है वॉवेल्स को, तो वॉवेल्स को कैसे उच्चारण करना सीख सकते हैं। देखिए ए को जो है 4 तरह से, ई को आई को 5 तरह से, ओ यू को जो है 4 तरह से और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ए को आ ए आई बोल सकते हैं। अब इसका वर्ड है जैसे मिडल में एक को ए बोला गया, मास में एक को है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मेड में एक को है, मैन में एक को है। उस तरह वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, पेन में ई का उच्चारण, कुछ एग्जाम्पल है। पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जब सी के साथ ई लगा है वो अ के रूप में। पीन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में या बड़ी के रूप में, यहाँ पे अंतर करना भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पीन में टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्किल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में। उसके बाद SOM सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, टी ऑन टोन या स्टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। देखिए ब्यूटी बट में यू को आ बोलते हैं, बट। ब्यूटी पुट में यू को ऊ बोलते हैं, पुट। ट्यून में यू को ईयू बोलते हैं, ट्यून। इसके अलावा SWN सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। SWN सून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, सून ऊ के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। उसका FLWD फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो ये दोस्तों उच्चारण करने के कुछ खास तरीके। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से पहले तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप सारा वीडियो को लिंक मिलेगा। वीडियो की संख्या 1.2K है। अगर आपको शुद्ध पढ़ना है या शुद्ध लिखना है या फिर बोलना है, सब कुछ सीखेंगे विद एज स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना मुझे सही करना है, बस एक काम जरूर करिए, कॉपी बना लीजिए, इससे रिवीजन भी हो सकते हैं और कॉपी पे सारा कुछ लिख सके। लिखते समय बोल के लिखना है, जिससे दोस्तों की बोलना भी आ जाएगा, लिखने आएगा। रूल जो भी ग्रामर के रूल सेंटेंस सेट कर दिए गए। अब देखिए फोकस कैसे करना है, कोई वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों इंग्लिश वर्ड को ऐसे पढ़ने के लिए पहले तो अपने आप को मांझना पड़ेगा, आप में कितना अभी तक आप जानते हैं। इसके लिए
200 वर्ड मीनिंग लीजिए। ये वर्ड मीनिंग दोस्तों आप पहले से जानते हो, इसका उच्चारण आपको पहले से आता हो। दो कंडीशन है, पहले से लिखा वर्ड मीनिंग आना चाहिए, स्पेलिंग आना चाहिए, उसका उच्चारण चाहिए, चाहे कोई भी वर्ड हो। ऐसा नहीं कि 200 नहीं मिल सकते हैं, जैसे कार, कप, मोबाइल, बहुत वर्ड मिल जाएंगे आपको। और उसमें आप ये चेक कीजिए कि जो वॉवेल है उस वॉवेल का उच्चारण किस वर्ड में क्या क्या हुआ है। ये जब आप चेक करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कंपनी में को क्या पढ़ा गया, तो मुझे पता है। सॉल्ट में को ऐसा तो नहीं कि पढ़ते हैं सल्ट या सेल्ट या साल्ट, साल्ट पढ़ते हैं ना, सॉल्ट। केयर में का उच्चारण क्या होता है, एक रूप में होता है केयर। मैप में का उच्चारण होता है ए के रूप में। उसके बाद परफेक्ट में दो ये, पहला एक दोस्तों आ के रूप में पढ़ते हैं तो हो गया पर, और दूसरा फेक्ट वाला ई जो है वो पी आर पर, तो एक रूप में हुआ ना पर, फेक्ट वाला जो ई है वो एक रूप में हुआ फेक्ट, तो ए हो गया। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में होता है, बड़ी ई के रूप में भी हो सकता है। 10 में जो ई है वो दोस्तों एक रूप में हो रहा है। इसके एस में आई का उच्चारण ह के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एलाइनी लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में लाइन। एसवेंसन में ओ को क्या पढ़ा गया, ओ को आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को क्या पढ़ा गया, आउट, आ बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, इसे पता चला क्या बोल रहे हैं। रूम में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है, और मोटो में देखते एम के साथ और टी के साथ दोनों का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। जबकि पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ, और ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं, तो ई यू पढ़ते हैं, ट्यून। उसके फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण जो दोस्तों आ के रूप में हुआ है, जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हैं जो कि इसका उच्चारण को पहले से आता है और वर्ड का स्पेलिंग भी पहले से आता हो, तो लिख लीजिए और उसको पढ़िए इसी तरह से। अगर 10 दिन इस तरह से 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों ये गारंटी है कि 11वें दिन आप हिंदी की तरह सभी शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को सिर्फ सुनकर लिखने लगेंगे, उसका स्पेलिंग भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये सब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए और सभी वैसे हिंदी भाषी लोगों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ है और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।